नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ये कहानी है ड्रैकुला की, रात के अंधकार में करते शिकार की। ये कहानी शुरू होती है ट्रांसिल्वेनिया गांव से। तो चलिए शुरू करते हैं। द ब्लड मून। ट्रांसिल्वेनिया का गांव एक प्राचीन जंगल के बीच में बसा हुआ था। गांव वाले साधारण लोग थे जो अपने शांत जीवन से संतुष्ट थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आकाश में एक खून का चांद उगाया जिसने गांव पर एक लाल रंग की चमक डाली। गांव वाले अपने घरों में दुबक गए, इस बात से डरते हुए कि रात क्या ला सकती है। पहाड़ी पर स्थित महल में एक अंधेरा आकार हलचल मचा रहा था। काउंट व्लाद ड्रैकुला, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, अपनी सदियों लंबी नींद से जाग गया था। वह भूखा था और वह जानता था कि उसे अपना अगला भोजन कहाँ मिलेगा। ड्रैकुला अपने महल से नीचे उतरा और गांव से होकर भागा। वह रात का एक प्राणी था और उसकी इंद्रियां तेज थीं। वह गांव वालों के डर को सूंघ सकता था और इससे उसकी लार आने लगती थी। वो मीना नाम की एक युवती के घर आया। वो सुंदर और निर्दोष थी और ड्रैकुला जानता था कि वो एक आदर्श भोजन बनाएगी। वो चुपचाप घर में घुसा और मीना के शयन कक्ष में घुस गया। वह गहरी नींद में सो रही थी, उस खतरे से अनजान थी जो उसके ऊपर मंडरा रहा था। ड्रैकुला उसकी ओर झुका और उसके गले में अपने नुकीले दांत गाड़ दिए। मीना दर्द से चीखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैकुला ने उसका खून तब तक चूस लिया जब तक कि वो बेजान नहीं हो गई। फिर वो घर से निकल गया और अपने महल लौट आया, अपने भोजन से संतुष्ट। अगली सुबह ग्रामीणों को मीना का शव मिला। वे भयभीत थे। वे जानते थे कि ड्रैकुला इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन वे इसके बारे में कुछ करने से बहुत डरते थे। ड्रैकुला ग्रामीणों का शिकार करना जारी रखा, रात बारात। उसने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समान रूप से मार डाला। गांव भय और निराशा से भरा हुआ था। ग्रामीणों के एक समूह ने आखिरकार स्टैंड लेने का फैसला किया। उन्होंने खुद को मशालों और पिचफोर्क्स से लैस किया और महल की ओर कूच किया। उन्होंने महल को घेर लिया और मांग की कि ड्रैकुला बाहर आए। ड्रैकुला उन पर हंसा। उसने उनसे कहा कि वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। ग्रामीणों ने हमला किया, लेकिन ड्रैकुला बहुत शक्तिशाली था। उसने आसानी से उन्हें हरा दिया और उन्हें अपने मरे हुए मिनियन में बदल दिया। ट्रांसिल्वेनिया का गांव अब ड्रैकुला के नियंत्रण में था। ग्रामीण डर में रहते थे, ये जानते हुए कि वे किसी भी क्षण मारे जा सकते हैं। जोनाथन हाकर नाम का एक युवक ट्रांसिल्वेनिया पहुंचा। वो एक वकील था और उसे ड्रैकुला ने कुछ कानूनी मामलों को संभालने के लिए काम पर रखा था। हारकर ड्रैकुला के असली स्वभाव से अनजान था। वो सोचता था कि पुराना काउंट केवल एक धनी और सनकी व्यक्ति है। हारकर महल पहुंचे और ड्रैकुला से मिले। काउंट आकर्षक और मेहमान नवाज था, लेकिन हाकर इस भावना को नहीं छोड़ सका कि कुछ गलत है। हारकर ने महल का पता लगाना शुरू किया और उसने जल्द ही ड्रैकुला का रहस्य खोज लिया। उसने एक तहखाना पाया जो ड्रैकुला के पीड़ितों के मरे हुए अवशेषों से भरा था। हारकर भागने की कोशिश की, लेकिन ड्रैकुला ने उसे पकड़ लिया। ड्रैकुला ने हाकर को तहखाने में कैद कर लिया और उसका खून चूसना शुरू कर दिया। लेकिन हाकर एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो तहखाने से भाग गया और महल से भाग गया। हारकर इंग्लैंड लौट आए और अपने दोस्तों और परिवार को ड्रैकुला के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने उन्हें अपने गले पर काटने के निशान दिखाए। हारकर के दोस्तों और परिवार को एहसास हुआ कि ड्रैकुला वास्तविक था और वो दुनिया के लिए एक खतरा था। उन्होंने ड्रैकुला को नष्ट करने के लिए पिशाच शिकारियों के एक समूह को बनाने का फैसला किया।
पिशाच शिकारी ट्रांसिल्वेनिया गए और ड्रैकुला को उसके महल तक ट्रैक किया। उन्होंने महल पर हमला किया और ड्रैकुला के मरे हुए मिनियन के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा। अंत में वे ड्रैकुला के कक्षों में पहुँचे। ड्रैकुला उनका इंतजार कर रहा था। वो आश्वस्त था कि वो उन्हें हरा देगा, लेकिन वो गलत था। पिशाच शिकारियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अंततः उन्होंने ड्रैकुला को हरा दिया। उन्होंने उसे दिल के माध्यम से दांव लगाया और उसका सिर काट दिया। ड्रैकुला की मृत्यु के साथ ट्रांसिल्वेनिया का गांव आखिरकार मुक्त हो गया। ग्रामीणों ने आनंद मनाया और जश्न मनाया, लेकिन पिशाच शिकारी जानते थे कि उनका काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने वादा किया कि वे पिशाचों का शिकार करना जारी रखेंगे और दुनिया को उनकी बुराई से बचाएंगे। दोस्तों, ये थी ड्रैकुला की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नई कहानी मिस न करें। धन्यवाद।